लोगों को जीता, लोभी लोगों को पैसा दे दे करके जीत लिया, अपना बना लिया। और जो संसारी भोगी आदमी थे उन लोगों को ब्याह शादी करा करू करके उनका मन जीत कर अपने वश में कर लिया। और उनमें यही बात है कि मेरे राज में किसी के दिल में कोई बात की कमी नहीं खड़े, किसी को ऐसा नहीं कि मेरे पास भी ये चीज़ नहीं है, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई, मुझे प्राप्त हो गई। 14 विद्या जिती जग माई, सब ऊपर नरपत गोसाई। 14 प्रकार की विद्या मानी जाती है, उन संपूर्ण 14 विद्याओं के जानकार वो राजा हो गए। 14 विद्याओं के नाम इस प्रकार वर्णन करते हैं। ब्रह्म ज्ञान रसायन स्वर धर्म वेदास्तथा ज्योतिषम एवं व्याकरणम धनुर्जल तरंगम वेद्यमेवं कृषि कोकम वाहन वाजनटनम संबोधनम चातुरी विद्या नाम 14 प्रतिदिनम कुर्वन्तु नो मंगलम। ब्रह्म ज्ञान, रसायन शास्त्र, मतलब रसोई पानी दवाई वगैरह बनाना, रसोई बनाना, ये भी रसायन शास्त्र है चीज में। श्रुति कथा, वैद्यक, ज्योतिष, व्याकरण, धनुर्विद्या, पानी के ऊपर तैरना, संगीत, नाटक, घोड़े की सवारी, कोक शास्त्र, कृषि कार्य और चतुराई, ये 14 विद्याएं हैं जो राजा है इन संपूर्ण विद्याओं का पालन करता था। मतलब कोई प्रकार की उसमें कमी नहीं रही किसमें, इस तरह का विद्या सीख ली तो हो जाना। विषय पदार्थों सारे संसार के भोगों में पटकने वाली बातें हैं, वास्तव कल्याण करने के दिन में एक ही बात नहीं है। ब्रह्म ज्ञान है वो जरूर कल्याण करने वाली चीज है, लेकिन जब इन चीजों के साथ में, पदार्थों के साथ में जुड़ जाता है तो ब्रह्म ज्ञान है वो भी संसार का ज्ञान बन जाता है। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद में तब केवल एक ब्रह्म परमात्मा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई है नहीं। अष्टकाम भोगादि देते 8 प्रकार के जो काम के रास्ते हैं और 8 प्रकार का भोग है, उसमें भी राजा बड़ा चतुर था। मृत्युलोक में जो भी आनंद देने वाली चीजें हैं, राजा ने कहा सब के पास में, मेरी पूरी प्रजा के पास में ये चीज होनी चाहिए। सबको जीत लिए निर्भराई, राजा ने सबको जीत लिया अपने पास में और बड़प्पन पा करके सबको खुशी कर दिया। ऐसे राजा ने विचार किया कि अब मेरे राज्य में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके मन में कोई अधूरी बात रह गई हो। बैठे बैठे एक दिन विचार करते, मैंने सब लोगों को तो जीत लिया, सबकी इच्छा भी पूरी कर दी, परंतु मैंने रानी से तो कभी पूछा ही नहीं कि तेरी क्या इच्छा है, इससे तो कभी पूछा ही नहीं। एक दिन मन में क्यों बेचारा अर्धंग्या मन लियो सारा, शायद उसके मन में भी कोई बात हो तो उसकी इच्छा भी पूरी करनी चाहिए। क्या चाहती है वो? सुनो प्रिय रानी प्रिय, कहो मनोरथ बात, इच्छा सोई लीजिए हमें तुम्हारे नाथ। हे प्यारी रानी धर्मपत्नी, मेरी बात सुनो। तुम्हारे मन में भी कोई ऐसी बात हो जो आज तक मुझसे नहीं कही हो, मुझे कह दो। तुम्हारी इच्छा हो कोई चीज मेरे से मांग लो, हम तुम्हारे पति हैं, तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। जो भी तुम्हारी इच्छा है बताओ, स्पष्ट करो, मन में छुपाई मत रखना, कहना चाहो कह दो। मैंने सब लोगों की इच्छा पूरी की है तो तुम्हारी भी इच्छा बाकी क्यों रखूं? इसे भी जरूर पूरा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए बताओ। इच्छा सोई लीजिए हमें तुम्हारे नाथ। तो रानी ने जवाब दिया, कहा लीजिए तुमसे धनी, सब स्वर्ग के धाम, पति आज्ञा अधीनता सोई उत्तम दाम। ये पतिदेव, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे सुहाग के खजाने हैं और आप जैसे मुझे पति मिले हुए हैं तो मैं आपसे मांग करके और क्या ले। पति की आज्ञा में चलना यही पत्नी का कर्तव्य होता है। इसलिए जो पत्नी पति की आज्ञा में चलती है वही श्रेष्ठ पत्नी कहलाती है, वही श्रेष्ठ औरत है। इसलिए महाराज मैं तो आपकी आज्ञा में चलती रहूं, बस यही मैं तो अपना कर्तव्य मानती हूँ, और मुझे क्या लेना है। मम तिरवाज कहो सदा भी, दिल की गुंज खोलिए सभी, मन भावे सो करो कृतार्थ, मम घरणी को मम घर घरणी को ऊणार्थ। राजा ने जब रानी की बात सुनी और दिल खुल गया, कहने लगा, मैं त्रिवाचा के रूप में वचन दे करके तो मैं कहता हूँ,
अपने दिल की कोई गुप्त बात हो, रहस्य की बात हो, जल्दी खोल करके मुझे बता दो। छिपा के रखो मत, अपनी गुप्त बात में मुझे कहो। जो तुम्हारे मन की इच्छा हो वो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अरे मेरे घर में मेरी घरवाली होकर के और उसके मन में भी कोई बात अधूरी रह जाए, ये मैं कैसे आने दूंगा? नहीं, जो कुछ भी कहो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जब दोबारा राजा ने इस प्रकार रानी से कहा तब रानी ने वापस जवाब दिया, पतिव्रत लगे न दोष, ए आज्ञा दीजिए प्रथम, दे सुन मन पारोश, ए निस्वाय कभी मिलता। रानी कह रही है कि भाई पतिदेव, आप कह रहे हैं कि तुम बोल दे, कह दे। पहले तो मैं आपसे ही निवेदन करती हूँ कि मैं यदि आपसे कुछ कहूँ तो मुझे पतिव्रत धर्म में दोष नहीं लगना चाहिए कि पति के सामने इसने ऐसा कैसे कह दिया, वो दोष नहीं लगना चाहिए। पतिव्रत लगे दोष, क्योंकि पतिव्रता है कभी पति से अपना मुंह खोल करके अपने मन की बात नहीं कहती है, केवल उनकी आज्ञा के अनुसार चलना अपना कर्तव्य मानती है। पर आप कह रहे हो तो कह दे तो फिर पहले तो मुझे ये वचन दो, ए आज्ञा दीजिए प्रभु, ये मुझे आज्ञा दो। मुझे बड़ा शरीर का संबंध एक पड़ोसी के समान वह करता है, तो इसी संबंध के रूप में मैं अपने आप को आपके साथ में रखते हुए मैं आपके अनुगमन करना चाहती हूँ, लेकिन आपकी आज्ञा के बिना मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। राजा ने जब बात सुनी, राजा कहने लगा, अरे इसमें क्या डरी हो? कहा तो नृपति सतवाच, दोषण तुमको मति लगो, जो प्रतिभा सतकाच, दिल की वाय कपार का। राजा ने कहा तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, पक्की बात है, वचन पूर्वक मैं कहता हूं। जैसे हमारा चेहरा कांच में जैसा है वैसा दिखता है, चेहरा जैसा हमारा है वैसा ही कांच दिखाता है, दूसरा लाके नहीं दिखाता, उसमें कोई भेदभाव नहीं रहता है। इसी प्रकार मनुष्य का वचन उसके हृदय की सही छवि को प्रकट करता है। वचन है ना, वो यथार्थ रूप में वो उसका हृदय का भाव प्रकट किया करता है। तो दिल की वायक पार का है, हमारा दिल कैसा है ये उसका वचन ही उससे परीक्षा मालूम पड़ जाए, सफल हो जाएगा। मतलब वचन जैसा निकलता है उसी वचन के अनुसार ही वो स्वयं खुद अपने आप को प्रकट करेगा, होना चाहिए। इस प्रकार उसने आज्ञा दे दी, जो तुम कहना चाहते हो कह सकती हो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। बोलो, कहो निश्चिंत होकर के। अब रानी ने जब ये बात सुन ली, अब छुट्टी मिल गई, तब वो अब भली बातें संभल करके और वापस कह रही है, सदगुरु स्वरूप धार उर्वायक, निरपक गिरा ज्ञान दर्शायक, का दहे पड़ पशुआ राजा, नरक जान को सबे समाजा। गुरु महाराज का स्वरूप अपने हृदय में उसने धारण किया और कहा, हे गुरुदेव, अब आपका ज्ञान ही इस राजा को ठीक कर सके, इस प्रकार के वचन कृपा करके मेरे जबान से प्रकट करना। आप ही कृपा करना, जब आपके भाव ही इस राजा का उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि अभी अहंकार में भरे हुए हैं और उनको अहंकार को दमन केवल आपका ज्ञान ही कर सकता है। मैं स्त्री जाति उस ज्ञान के अधिकारी नहीं हूँ, परंतु अब ये मुझसे कह रहे हैं तो आप कृपा करके ऐसा वचन प्रकट करना जिससे कि राजा का भला हो जाए। रानी कहने लगी है, आप कह रहे हो ले ले ले, कह रहे हो ना वचन ले ले, तो ले 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 ले, आप क्या दोगे? पढ़े लिखे पशु आप हो, पढ़े लिखे पशु हो तो अनपढ़ होते, पशु बेचारे पढ़े नहीं है, लेकिन आप हो पढ़े लिखे पशु हो। अरे जो कुछ तुम देना चाहते हो सब नरक जाने की चीजें हैं, किस चीज से कल्याण होगा बताइए? नरक जान को सबे समाजा। आप कहते हैं कि मैंने इसको जीत लिया, अरे किसको जीतना और किसको हारना? और विषयों से क्या कभी कोई तृप्ति हुई है किस संसार में?